नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। आप तो समझ रहे होंगे कि बड़ी खबर केंद्र सरकार के विभागों का बंटवारा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देश में और भी बहुत सारी खबरें हैं और वो खबर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहले मंत्रिमंडल की बैठक ले रहे थे और विभागों का बंटवारा करा रहे थे, वहीं मोहन भागवत नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहां पर मोहन भागवत ने चिंता व्यक्त की है। चिंता व्यक्त करना भी मैं समझता हूं बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी चिंता के चलते ये बात सामने निकल कर आई है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, उनके काफिले पर, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का खबर है। बताया गया है कि कुकीज़ खेमे के लोगों ने घात लगा कर के हमला किया और मुख्यमंत्री को टारगेट किया, शायद बीरेन सिंह को। इसमें जवानों का घायल होना इस बात को साबित करता है कि मणिपुर अभी भी ठीक स्थिति में नहीं है और इसी बात को लेकर मोहन भागवत ने बाकायदे बयान दिया है। उस कार्यक्रम को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उसमें ये कहा गया था कि मणिपुर की स्थिति बढ़िया नहीं है, 1 साल से वहाँ पर अशांति का माहौल है। सरकार को ये सारी चीज़ें सुधारनी होंगी, अन्यथा देश बहुत गड़बड़ी में फंस सकता है। उन्होंने एक बातें कही। तो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको मोहन भागवत जी का जो वीडियो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां से लाइव जो तस्वीरें मुझे प्राप्त हुई हैं वो पहले तो आप मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करता हूं आपसे। कृषि हो उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी वहां की। वीडियो तो हमने पुराना दिखाया थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन आज जो उन्होंने संदेश दिया है वो ये बहुत बड़ी बात है कि विरोधियों को आप विरोधी मत कहिए, वो हमेशा प्रतिपक्ष रहता है। आप पक्ष हैं तो वो प्रतिपक्ष रहता है। लेकिन आज की जो ताज़ा खबरें हैं वो ये हैं कि जो मणिपुर में आज जो घटना घटी है वो बहुत ही विचारणीय है और इसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इसके माने ये है कि वो नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल से या पिछले कार्यकाल से ज़्यादा खुश नहीं दिखते हैं। उनकी चिंता ये है कि देश में इस तरह का वैमनस्य पैदा नहीं होना चाहिए जो आजकल मणिपुर में चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी नहीं आए थे। हालांकि जैसा उनका कल्चर है वो शायद कभी जाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा खुशी नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है। यदि ऐसा होता तो आज इतना कठोर बयान वो जारी नहीं करते। उल्लेखनीय बात तो ये है कि भाई राहुल गांधी तो इसे पूरे साल भर से उस समय से उठाते चले आ रहे हैं जब से महिलाओं को नग्न करके वहाँ पर घुमाया गया था। लेकिन आज भागवत के मन की पीड़ा भी बिल्कुल सामने आ गई है। एक क्लिपिंग हम धर्मेंद्र के यूट्यूब से ले रहे हैं। आपको मैं खबर पढ़ अब कर देखिए सुनाऊंगा क्या तो कह रहे हैं। लगेगा कि हाँ बात वही कही गई है। मोहन भागवत सीधे 2 टूक कह रहे हैं कि अहंकार को मत पालिए, काम करिए।
चुनाव के ऊपर मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा है कि अहंकार को मत पालिए, मुकाबला करिए। चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी जो काम आपने किया है वो काम दिखाई देना चाहिए, ये मोहन भागवत की तरफ से जो है वो कहा गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, और निश्चित तौर पर इस खबर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसको जो है वो झटका लगेगा, इस खबर से किसके खिलाफ माहौल बनेगा और मैसेज मोहन भागवत का किसको चला गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, और निश्चित तौर पर ये जो खबर निकल करके सामने आई है, इस खबर के बाद में, मोहन भागवत के इस बयान के बाद में भाजपा के नेता वो क्या बयान देंगे, ये वाकई जो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी यहाँ पर मोहन भागवत का बयान निकल करके सामने आया है, वो बयान मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मणिपुर को लेकर के मोहन भागवत ने घेरने का काम किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, और इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर टीवी में कैसे चलेगी। तो इस खबर को आप लोगों को पहुंचाना है लोगों तक, और इस खबर को जो है निश्चित तौर पर लोग देखेंगे तो पहली झलक में इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ये बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही गई है, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने बात क्यों कही है और नरेंद्र मोदी के बयान के मायने क्या है। तो मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं। मणिपुर में 1 साल से हिंसा भड़क रही है। मणिपुर में 1 साल से हिंसा भड़की हुई है। मणिपुर शांति की राह देख रहा है। किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की। नरेंद्र मोदी की भाजपा की डबल इंजन की सरकार मणिपुर में चल रही है। मणिपुर में नरेंद्र मोदी जा नहीं पाए, और मोहन भागवत यहाँ पर कह रहे हैं कि मणिपुर में अचानक से गन कल्चर बढ़ गया है, यानी बंदूकों का बढ़ावा जो है मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर 1 साल से लगातार मणिपुर शांति की राह देख रहा है, और मणिपुर पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, और निश्चित तौर पर मोहन भागवत के इस बयान से सियासी गलियारों के अंदर हलचल पैदा हो गई है। मणिपुर पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर, और अगर आपको लग रहा हो कि ये खबर मैं अपने से बता रहा हूं, तो मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर की हेडलाइन आपको दिखा देता हूं। और दो अलग अलग हेडलाइन जो है दैनिक भास्कर ने लगाई है। एक हेडलाइन मणिपुर को लेकर के लगाई है, और एक हेडलाइन चुनाव को लेकर के लगाई है। दोनों हेडलाइन जो है वो आप सामने रखिए, और मोहन भागवत के इस बयान का अपने आप में मोहन भागवत के इस बयान का बहुत खास जो है वो संदेश निकल करके सामने आता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में सबसे कमजोर है। उनकी सरकार नहीं बन पाई, बैसाखियों की सरकार उनको बनानी पड़ी, और ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान निकल करके सामने आना निश्चित तौर पर उनके लिए एक तगड़ा बड़ा झटका है। मोहन भागवत ने क्या कहा है और इसको लेकर क्या है, भास्कर ने इसको लेकर के क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये खबर निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में तहलका मचाने वाली खबर है, और निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन, नरेंद्र मोदी की टेंशन वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मोहन भागवत का ये बयान निकल करके सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा है, आरएसएस के चीफ बोले काम करें, अहंकार न पालें, चुनाव में मुकाबला जरूरी है, लेकिन ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने आप निकालेंगे, जरा सोचिए आप। मोहन भागवत कह रहे हैं कि चुनाव में मुकाबला जरूरी है। मोदी जी कह रहे थे 400 पार का मतलब ये होता है कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं चुनाव के अंदर मुकाबला जरूरी है। दूसरी हेडलाइन देखिए आप, भागवत बोले साल भर से शांति के इंतजार में मणिपुर, कहा चुनाव के आवेश से हट करके देश की समस्याओं पर विचार करें, चुनाव के अहंकार से निकलिए और देश की समस्याओं पर विचार करिए। ये बात किसने कही है? ये बात मोहन भागवत ने कही है।
किसको कही है? वो डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं कह रहे हैं, वो चीन के राष्ट्रपति को तो नहीं कह रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि चुनाव के आवेश से हट करके देश की समस्याओं पर विचार करें। मणिपुर साल भर से शांति के इंतजार में है। साल भर से किसकी सरकार है देश में? बीते 10 साल से यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिनको परमात्मा ने भेजा है, उनकी सरकार है। तो उनकी सरकार है और उनकी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा कौन खोल रहा है? उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया है मोहन भागवत ने। राहुल गांधी को तो ये बात उन्होंने नहीं कही होगी। आप इतनी बड़ी खबर जो कि निकल करके सामने आई है मोहन भागवत को लेकर के, और निश्चित तौर पर इस खबर की डिटेल में हम जाने वाले हैं और इस खबर की डिटेल में मैं जा करके आपको दिखाऊंगा कि कहां पर मोहन भागवत ने बयान दिया है, कहां पर जो है मोहन भागवत ने ये बातें रखी है और आखिरकार क्या वजह है। फिर उन पर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से मोहन भागवत को ये बयान देना पड़ा। आखिरकार क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोहन भागवत यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात को समझने का काम करेंगे। मोहन भागवत ने जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके जरा स्क्रीनशॉट लेकर के आइए आगे। मोहन भागवत ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, ये सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वरना और दूसरी कोई वजह नहीं दिखाई पड़ती है कि वो कहे कि अहंकार से या चुनाव के आवेश से बाहर निकलिए। आगे मोदी का इस वक्त में जो एक वर्चस्व बनाया गया, मोदी जो कहने लगे कि परमात्मा ने भेजा है, जो बात नरेंद्र मोदी कहने लगे, वो बात अब देखिए कैसे जो खारिज हो रही है। आरएसएस के पटल से उन बातों को खारिज किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत, सरसंचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो ये आरएसएस की तरफ से ट्वीट किया गया है। भाजपा के लोग इसको जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि आरएसएस न केवल बोल रही है बल्कि ट्विटर पर भी आकर के यहाँ पर माहौल बनाने का काम कर रही है। तो ये मोहन भागवत की तरफ से आगे, ये मोहन भागवत की तरफ से जो है जो ट्वीट किया गया है यहाँ पर। खैर, मैंने आज हमारे यूट्यूबर साथी धर्मेंद्र के जरिए आपको मोहन भागवत की सारी कहानी सुनवाई। अब मैं आता हूँ मोदी मंत्रिमंडल के कल और आज के गठन को लेकर के। कल शपथ ग्रहण कराई गई थी। स्पष्ट झलक जाता है मामला। मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम सांसद को शपथ नहीं दिलाई गई और मंत्रिमंडल में जैसा उनका अपना रिवाज था कि वो किसी भी मुसलमान को नहीं रखेंगे, वो उन्होंने पूरा किया। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जो विभाग बांटे गए हैं उनसे नाराज़गी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगी। हालांकि आज कहीं से कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं आई। सुरेश जो गोपी हैं उन्होंने भी अपना मंत्रिमंडल नहीं छोड़ा है। सुबह जैसे बताया जा रहा था कुछ चैनलों पर कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पेशकश की है तो उन्हें मना लिया गया है। बाकी एक नई बात और आई है सामने। सिंधे गुट के लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ जताया है कि हमारे 7 सांसद हैं और हमको बहुत कम जगह दी गई है, एक मंत्री वो भी राज्य मंत्री दिया गया है। तो इसको लेकर के अब उठापटक महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि जो 2 मंत्री बिहार से जेडीयू को दिए गए हैं उसको भी लेकर के सुगबुगाहट है। जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, ऐसे लगभग 12 में से 7 सांसद लापता बताए जा रहे हैं। लापता का मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले गए हैं, लेकिन वो संपर्क से बाहर हैं, पार्टी के संपर्क से बाहर हैं और नाराज़गी चरम पर पहुंच चुकी है। अब नीतीश कुमार का क्या होगा ये हम नहीं कुछ कह सकते। अभी एक बात फाइनल रह गई है, जो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री मांगने की जो बातें चल रही थी वो तो आज खारिज हो गई। हाँ, अब संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है उस पर भी कसमकस कल तक पूरी हो जाएगी कि क्या किसको मिलने वाला है। बीजेपी अपने पास रखेगी या
किसी और के पास जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोगों ने आज बड़ी खिल्ली उड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब जयंत को 38वें नंबर पर कॉल किया गया कि आइए मिनिस्ट्री का जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था उसमें अंग्रेजी में शपथ ली उन्होंने। तो वहाँ के जो बुजुर्ग जाट लोग हैं जो अंग्रेजी कम समझते हैं, उन्होंने आसपास खड़े बच्चों से पूछा कि ये क्या बोल रहा है भाई, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। खैर वो एक हंसी मजाक का दौर था, लेकिन शपथ ग्रहण जब उन्होंने किया तो अंग्रेजी में किया था, जो जाट बिरादरी को नहीं समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या शपथ ली है। खैर अब मैं बता दूं कि जो अजीत पवार की पार्टी है वो भी नाराज़ है और शिंदे गुट भी नाराज़ है पूरी तरह से। अब ये नाराज़गी कहाँ तक जाती है, क्या होता है, ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि आज के कल के शपथ ग्रहण के बाद आज विभागों का बंटवारा भी हो गया और गोदी मीडिया पर कहीं चूत चपड़ दिखाई नहीं दी कि किसी ने कोई विरोध किया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।